जी तो नमस्कार। आज का जो हमारा गाना है वो है बेबी। इसे लिखा और गाया है करण औजला ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएंगे और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। देखो, बेबी का मतलब होता है कि लहर आ रही है। अगर आपको किसी काम में बहुत मजा आ रहा है, असीम आनंद आ रहा है, तो आप भी बोल सकते हो कि सारा माहौल बेबी बेबी हुआ पड़ा है। देखो, गाने का जो क्रक्स है वो पहली 3 लाइनों में ही है। लड़की को फैंस की कतार देख के और इनकी सक्सेस देख के इनसे प्यार हो गया है, और फिर जब उसने हार्ड वर्क देखा है कामयाबी के पीछे का, तो उसको नींद नहीं आ रही है, वो रो रही है और पछता रही है और क्यों मैंने यारी लगा ली ऐसा बोल रही है। अब देखो, रिलेटेबल तो है कि नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन यूसेन बोल्ट ने बताया था कि मैं भागता दौड़ता जीतता तो सबको अच्छा लगता हूँ, लेकिन अगर आप मेरी प्रैक्टिस देख लोगे एक बार आके तो आपसे देखी नहीं जाएगी, आपको रोना आ जाएगा। इससे यही पता चलता है कि हार्ड वर्क जो है सक्सेस के पीछे, उसको विटनेस करना बहुत मुश्किल होता है। सक्सेस को विटनेस करना और एप्रिशिएट करना वो बहुत ईजी होता है। नी गड्डी या ट्रैक ते मुंडे टोलियां बना के संद बैक ते। अब बोल रहे हैं कि जो गाड़ी है मेरी वो ट्रैक पे है और पीछे लड़के लोग आ रहे हैं ग्रुप बना के, उनके बैक पे हैं संद। अब देखो, संद जो है, संद को हथियार के लिए नहीं यूज करते वर्ड को, इसको औजार के लिए यूज करते हैं। अब जैसे खेती बाड़ी के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, तो वहां पे यूज होता है ये। तो ये बोल सकते हैं कि लड़के लोग जो पीछे आ रहे हैं वो इनका खेती बाड़ी में या कोई लकड़ियां लुकड़ियां काटने में हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं, कोई मार धाड़ करने के लिए नहीं आ रहे हैं। थुकदा नहीं मोढे तो स्पिट करा माइक ते। अब देखो, मोढे हो गया कंधा, और कंधे के ऊपर से अगर कोई थूकेगा तो थूक गिरेगा जो साथ उसके जा रहा है उसका फ्रेंड। तो अपने फ्रेंड को अगर कोई धोखा दे रहा है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं कि ए मोढिया तो दी थुकदा स्पिट करा माइक ते। मतलब ये अपने हेटर्स को जवाब देते हैं माइक के ऊपर, कोई घूम फिरा के साजिश करके जो है वो उनका नुकसान नहीं करते हैं, सीधा माइक के ऊपर जवाब देते हैं। लगी मेरी मैग ते मैं हिक्का विच वजदा। इसके मैगजीन लगी हुई है और ये सीधा छाती में बजते हैं जाके। ये भौंकते हैं बैक ते कि वो समझ नहीं आती। अब ये पीछे क्यों भौंकते हैं मेरी बैक के ऊपर, ये नहीं समझ आ रही है मेरे को। शका रोटी वंड के ते वैरी रखा चंड के। अब ये मिल बांट के खाते हैं और जो एंटी है इनका, जो हेटर है, उसको ये चंड के रखते हैं। अब चंड के रखने का मतलब यहाँ पे है कि उसकी लिमिट में रखते हैं। एक होता है कि चंड मार देनी किसी के, मतलब किसी के चांटा लगा दिया। एक और चंड के रखना होता है औजार के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपने औजार जो है अपना वो फुल पोटेंशियल पे रखा हुआ है रेडी, अगर वो धारदार हथियार है तो उसकी धार वार पूरी बना के रखी हुई है, तो फिर आप बोलोगे कि आपने चंड के रखा हुआ है उसको। ये सरताज ने भी बोला था कि अगर आप खेती बाड़ी करने जा रहे हो तो आप देखी रंबियां कईयां है बिल्कुल चंडियां होवन। और एक इसका और कॉन्टेक्स्ट है। अब देखो, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को युवराज सिंह ने ट्रेनिंग दे दे के उनके फुल पोटेंशियल पे कर दिया है। तो ऐसा भी बोल देते हैं कि ए मुंडे केड़े उस्ताद दे चंडे हुए हैं, मतलब किसने इनको ट्रेनिंग दे के इनके फुल पोटेंशियल पे किया है। बड़े सानू निंद दे ते बड़े सानू भंड दे। बहुत से बंदे हैं जो इनकी निंदा करते हैं और बहुत से बंदे इनको भंडते हैं। भंडते का मतलब हो गया कि अगर आप कोई किसी की हेल्प करते हो, आप हेल्पफुल हो, तो आपके पीठ पीछे बंदा बोलेगा कि ये तो यार किसी की हेल्प नहीं करता। अगर कोई हेल्प मांगने जाता है इससे तो उल्टा उसको गालियां निकाल के भगा देता है। यार मेरे संद दे जुबान सांभे यारियां ते वैरी थले दंद दे। अब जो एंटी है उसको इन्होंने दांत के नीचे दबा के रखा हुआ है, हिलने जुलने का भी मौका नहीं दिया है। जुबान जो है वो यारियां संभालती है, मतलब जुबान के बिल्कुल पक्के हैं, अगर कुछ बोल दिया तो बोल दिया है। और इनके जो यार हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, वो संत के जैसे हैं। मतलब वो अपना काम करते रहते हैं, कोई भी काम करते हैं वो, मतलब कोई अगर सीधा काम हो वो भी करते हैं, और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो संद जो आप खेती बाड़ी करने के लिए या लकड़ियां काटने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो फिर हथियार की तरह भी आप यूज कर सकते हो। यही बात कर रहे हैं कि जो मेरे यार दोस्त हैं और हम सब बहुत ही हैंडी हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। थल्ले नहीं जमा लौंदे, मतलब जो इनके फ्रेंड्स हैं वो इनकी बात को नीचे नहीं लगने देते, जो इन्होंने बोल दिया वो कर देते हैं। और वो गली में गेड़ियां नहीं लगाते हैं। किसी के गले में बाहें डालना तो दूर की बात है, वो किसी को हाथ भी नहीं पकड़ाते हैं। इसके बारे में बोल रहे हैं कि तू जो है, अगर मैं गलती से तेरा हाथ पकड़ लूं तो तू छुड़ाती नहीं है और तू पछता रही है, रो रही है यारी लगा के मेरे साथ। हाथ पे या उदड़े रकाने वाले रफ ने। अब देखो, अगर आप खेतों में काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो हाथ से, इवन के आप जिम भी जा रहे हो, तो आपके जो हाथ हैं उंगलियों के नीचे आपके गांठें पड़ जाएंगी, वहां से स्क्रीन फट जाएगी। वही बात कर रहे हैं कि मेरे हाथ उधड़े हुए हैं और बहुत रफ है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। टाइम थोड़े टफ ने उत्ते नु ताही कफ ने।
अब इनका टफ टाइम चल रहा है और कफ इनके ऊपर को है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं चढ़ती कला की। देखो अगर आपका टफ टाइम चल रहा है, औखा टाइम चल रहा है, तो आपको फुल स्पिरिट में हो जाना चाहिए, तभी आप उससे बाहर निकल सकते हो। तो गुरु साहब ने भी यही बोला है कि हमेशा चढ़ती कला में रहो। कराइया पाम रीडिंग ना खेड़ दे बलफ ने। अब देखो इन्होंने कोई पाम रीडिंग नहीं कराई है। जब बंदा टफ टाइम में होता है तो वो जाता है ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी के पास जाएगा, ज्योतिषी बताएगा कि तेरा इतनी तारीख से अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, जा। अपने पैसे ले लेगा वो। और फिर बंदा क्या करेगा, बंदा गुजारा चलाता रहेगा, उस तारीख का वेट करेगा और वो गुजारा ही चलाता रह जाएगा। फिर वो कोई टर्न अराउंड नहीं कर सकता अपनी लाइफ को। और इन्होंने ब्लफ किया है। ब्लफ कैसे किया है? अब देखो एक मोटिवेशनल स्पीकर की मैंने बात सुनी थी। वो बोल रहे थे कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था, तो मैंने 4 5 6 ईमेल आईडीज बनाई हुई थी। कोई रिसेप्शन के नाम से, कोई अकाउंट्स के नाम से, कोई टेक्निकल सपोर्ट के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से। और वो अपने क्लाइंट को अलग अलग ईमेल आईडी से खुद ही भेजते थे ईमेल। तो वो क्यों भेजते थे ईमेल? क्योंकि वो अपनी पोजीशन जो है बार्गेनिंग की, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। तो उन्होंने ब्लफ करके अपनी लाइफ को टर्न अराउंड किया है 180 डिग्री। नेचरां दे जोगियां ते झोलियां च सप ने। अगर देखो किसी का कोई काम फंस गया तो वो खास बंदे का नाम लेगा कि उसको बुलाओ, वो कोई ना कोई सप कटेगा एदा आके। तो यही बात कर रहे हैं कि हम बहुत हैंडी हैं और हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। आगे लड़की को अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं कि तूने नहले देखे हैं, दहले नहीं देखे। तूने नए नए देखे हैं, पहले वाले नहीं देखे जो पुराने हैं। सोहनी एक कलाड़े तो अमरीका मेरे यार ने। गांव से लेके अमेरिका तक इनके फ्रेंड्स हैं। पंजाब वाले देखे हैं, तू एलए वाले देखे नहीं। तूने अभी सिर्फ पंजाब वाले देखे हैं, तूने एलए वाले नहीं देखे। नकाब गोरे रंग ते तू लावे गुलकंद दे। लड़की का रंग गोरा है और वो फिर भी गोरे रंग के लिए और ग्लो के लिए नकाब लगा रही है, मतलब फेस मास्क लगा रही है गुलकंद के। अब देखो अच्छा है फेस मास्क ही लगा रही है, वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं करा रही है स्किन वाइटनिंग के लिए। बैरी नू हरा के करा चौल बीबा खंड दे। अब ये एंटी पार्टी को हरा के मीठे चावल बांटते हैं। पंजाब में देखो ये रिवाज है, अगर कोई भी शुभ काम कर रहे हो आप, तो आप मीठे चौल बांटते हो। अगर आपके घर में स्लैब भी पड़ रही है, ऊपर छत पड़ रही है, तो उस टाइम पे भी मीठे चौल बांटे जाते हैं। तावी रहते भंड दे। तब भी इनको लोग जो है वो बुरा भला कहते रहते हैं। इनको मिलता बाद में है, ये बांट पहले देते हैं। और माहौल जो है वो पूरा बेबी हुआ पड़ा है। और जो बेबी है वो कभी काला सूट डाल के आती है, कभी नेवी सूट डाल के आती है। इनको रोज ही आजमा रही है, अपने प्यार के चक्कर में फंसा रही है, लेकिन ये फंस नहीं रहे हैं। तो वो रो रही है, पछता रही है और उसको नींद नहीं आ रही है। टपावां सीधा बार्डरां तो रौंदां दियां गागरां। अब देखो गागर जो है ये रिवायती बर्तन है। पहले पानी लाने के लिए इसको यूज करते थे, लेकिन ये रौंदों को भर भर के उनमें बॉर्डर से स्मगल कर रहे हैं। मैं ना करा कदरा ना मैं ना मना आर्डर। ये किसी की कदर नहीं करते हैं, किसी का ऑर्डर नहीं मानते हैं। जिथे रात पै जवे बिछा के सौ जा चादरां। यहाँ पे भी रात हो जाती है, वहीं पे चादर बिछाते हैं और सो जाते हैं। एक फकीरी तो इनमें भी है वैसे, तो कहीं झोला उठा के चल ना दें ये भी। अब बोतल तो कुछ भी नहीं है इनके आगे। एक ही सिप में ये बॉटम अप कर देते हैं समंदर को, सागर को। अब देखो इसका मतलब है कि इनकी प्यास बहुत बड़ी है और डीक लगा के पीना मतलब बॉटम्स अप करना। जीना पौना छड़ की चुन्नी ते लाउंदी सिपियां। अब लड़की ने वेस्टर्न अटायर छोड़ के अपने दुपट्टे के ऊपर सिपियां लगा के उसको सजाना शुरू कर दिया है इनकी वजह से। सिੱਖੀ ਮੇਰੇ करके पंजाबी ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ प्यार च ਨੀ किवें याद करियां तू बिंदियां ते टिप्पियां। अब लड़की ने देखो पंजाबी की स्क्रिप्ट सीखी है इनको इम्प्रेस करने के लिए। हम जब छोटे थे ना तो हमें बताते थे कि तुमने पंजाबी और हिंदी लिखनी सीख ली है, इंग्लिश तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तुम्हें ऐसे ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पंजाबी में स्यारी होती है, ब्यारी होती है, कन्ना होता है, अदक होता है, टिप्पी होती है, बिंदी होती है, औंकड़ होता है, दुलैंकड़ होता है। और इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए तो अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, जिसको इंग्लिश आती है उसको पंजाबी हिंदी लिखने सीखना बहुत ही मुश्किल है। तो ये टफ काम कर रही है उसके लिए। और ये सारी रात सो नहीं रही है, इनके गुण गा रही है। ये हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं और वो हाथ छुड़ा नहीं रही है। वो दरवाजा खटखटा रही है और इनको पता है कि उसको पछतावा हो रहा है और वो रो रही है, पुरला रही है। उसको नींद नहीं आ रही है, यारी लगा के जट्टां दे मुंडे दे नाल। तो ये गाना यहाँ पे खत्म हो गया। आपको कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप ट्रोल भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो। थैंक यू सो मच।